आज से हम शुरुआत करेंगे कन्वर्सेशंस विद महाअवतार बाबा जी इस किताब के चैप्टर्स के साथ। तो आज हम शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1, ऑडियो नंबर 5। आइए देखते हैं इस चैप्टर में मास्टर पल्लवी ने क्या कहा है। चैप्टर का नाम है अ मैजिकल मीटिंग, एक जादुई मुलाकात। 2009 साल में मैं पत्री जी और 200 पिरामिड मास्टर्स के साथ उत्तराखंड के ट्रिप पे सफ़र पे गई। उत्तराखंड एक ऐसा स्थान जहाँ सबसे सुंदर हिमालय की पर्वत श्रृंखला बसती है। इस यात्रा की योजना मास्टर्स ने दिव्य समयानुसार निर्धारित की थी, बाबा जी की गुफा तक जाने के लिए। हम हिमालय की ऊर्जा के साथ यह मेरा पहला अनुभव था। हर जगह असाधारण थी। पत्री जी की मंत्र मुग्ध कर देने वाली बांसुरी वादन के साथ हम सब ग्रुप मेडिटेशन की एनर्जी से उस जगह को पुनः स्फूर्तिदायक बना रहे थे। उस यात्रा के दौरान मैं कई अद्भुत मास्टर्स से मिली और महाअवतार बाबा जी के साथ मेरा पहली बार परिचय हुआ। उस यात्रा पर ही मैंने पहली बार उनकी तस्वीर देखी और उनका बाकी सारे पिरामिड मास्टर्स के साथ का अनुभव मैं जान पाई। मैं सारे अनुभव सुनकर दंग रह गई और मैंने उनकी उपस्थिति का अनुभव करने के लिए अपने दिल को प्रज्वलित किया। जब से मैंने उनके बारे में जाना, मुझे अंदर से कुछ खींच रहा था। शायद वो मेरा मजबूत विश्वास था। मेरे भीतर उत्पन्न हुई आग ने, तड़प ने मुझे बताया, उनसे मिलने की मेरी ख्वाहिश वे महायोगी जल्दी ही पूरी करने वाले हैं। मुझ में एक मजबूत, जबरदस्त आध्यात्मिक इच्छा पैदा हुई कि मैं उन्हें शारीरिक रूप में देखूं। मेरे अंदर एक जुनून प्रज्वलित हुआ कि मैं उन्हें उस दूसरी छोर तक जान सकूं। अभी हमारा ग्रुप कुकुचिना नामक एक छोटे गांव तक पहुंचा था, जो कि रानीखेत से 53 किलोमीटर्स की दूरी पर है। कुकुचिना से 21 किलोमीटर दूर स्थित द्वारहत में हमने रात में रुकने के लिए आश्रय लिया। दूसरे दिन नाश्ता करने के बाद हम बाबा जी की गुफा की ओर यात्रा प्रारंभ करेंगे, ऐसी योजना हमने निर्धारित की। क्योंकि गुफा तक की यात्रा करीब 1.5 घंटे की ट्रैकिंग करके गुजरती थी। दूसरे दिन जब मैं पहाड़ियों पर चढ़ रही थी, मेरे अंदर की आवाज़ से मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई कि उस दिन बाबा जी मेरे अंतरात्मा की इच्छा ज़रूर पूरी करने वाले हैं। इसलिए मैं पूर्ण मग्न होकर चढ़ रही थी। मैं पूर्ण जागरूक अवस्था में थी, ताकि मैं उस खूबसूरत यादगार मुलाकात को खोना नहीं चाहती थी, जो मुझे बहुत जल्द अनुभव होने वाली थी। मैं बिना रुके चढ़ते ही जा रही थी, इसलिए मैं कुछ क्षण विश्राम करने के लिए एक बड़े पत्थर पर बैठ गई और मैंने पानी पिया। जब मैं अपने सिपर से पानी पी रही थी, मैंने एक लंबी औरत को दूर से मेरी ओर आते देखा। वो एक कॉकेशियन महिला थी, जो सफ़ेद कपड़ों में बहुत शानदार दिख रही थी। वो मेरे सामने आकर रुकी और जब मैंने उसकी तरफ देखा, उसने मेरी आँखों में अंदर तक झांक के देखा, बहुत देर तक देखा। उसकी ऊर्जा ने और उसकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ने मेरा दिमाग खाली सा लग रहा था और मैंने फील किया कि जैसे वह वक्त ठहर सा गया था। इस मुलाकात के बाद मैं खुश थी, लेकिन मुझे चक्कर से आ रहे थे। मैं खड़ी हो गई और गुफा की ओर चलने लगी। मैंने अचानक अपने आप से पूछा, क्या वह औरत बाबा जी थी?
मैंने तुरंत उसकी ओर पीछे मुड़ के देखा। उसी वक्त उसने भी मेरी ओर मुड़ के देखा। वह अपने चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान लिए यह दर्शा रही थी, तुमने मुझे पहचान लिया। और हमारे छोटे अशाब्दिक विनिमय के बाद, मतलब बिना बोले जो हमने विचारों की आदान प्रदान की, उसके बाद वो पतली हवा में गायब हो गई। मैं बाबा जी के साथ अपने इस अनुभव से रोमांचित हो उठी और मेरा हृदय पूर्णतः खुशियों से और कृतज्ञता से भर गया। यह मेरा पहला अनोखा अनुभव था बाबा जी के आकार स्थानांतर कौशल के साथ। इसका मतलब यह है कि जो शेप शिफ्टिंग स्किल उनमें है, उस वजह से वे अपने आप को किसी भी रूप में ढाल सकते हैं। जैसे कि वे एक कॉकेशियन महिला के रूप में मास्टर पल्लवी से मिले। गुफा तक पहुंचने के लिए हमें 1 घंटा 30 मिनट का समय लगा। वहां पर पहुंचने के बाद हम सब ग्रुप मेडिटेशन के लिए बैठे। पत्री जी की मधुर और जादुई बांसुरी संगीत ने हमें और गहराई तक जाने के लिए मदद की। फिर हम सब गहरी ध्यान अवस्था में डूब गए। मेरी ध्यान की शून्य अवस्था में, अत्यंत गहरी अवस्था में, मैंने देखा बाबा जी को देखा, जिसमें वे लोगों को गले लगा रहे थे और मैं उनको ठीक मेरे सामने खड़ा होते देख रही थी। वो अपना प्यार हर किसी पे बरसा रहे थे, जबकि मैं उस वक्त सिर्फ एक निरीक्षक थी। मेरी जिंदगी में एक नए सूर्योदय का और बाबा जी की अद्भुत ऊर्जा के साथ मेरी यात्रा की शुरुआत का यह अनुभव सचमुच एक अग्रदूत था। इससे पहले कि हम आध्यात्मिक और एकात्मता की राह पर चले, हमारे लिए यह मुश्किल है कि हम भगवान पर भरोसा करें, बल्कि भगवत शक्ति को, जो कि सर्वव्यापी है, उसे भी समझना मुश्किल है। यह सब सिर्फ और सिर्फ ध्यान में आने के बाद ही पता चलता है। ध्यान में आने के बाद ही हर कोई ईश्वरत्व की ओर अपनी सच्ची यात्रा शुरू करता है। बाद में ही हमें यह एहसास होता है कि ईश्वरत्व और सब कुछ हमारे भीतर ही है और बाहर कहीं नहीं है, कहीं और मौजूद नहीं है। कोई भी शख्स बाबा जी और बाबा जी की कथा पर विश्वास करे या ना करे, जिसे बाबा जी से परिचय किया गया हो, बल्कि यह मानवीय शंका है कि कोई इंसान एक ही शरीर में इतने साल तक जीवित कैसे रह सकता है। हालांकि अगर सिक्के की दूसरी छोर देखी जाए तो ये एक्सेप्ट करना, इसे मानना बहुत आसान है कि महाअवतार बाबा जी जैसे महायोगी को ही यह करना मुमकिन है। दूसरी ओर, जहाँ वे हमें यह सच्चाई से अवगत करा रहे हैं कि जो कोई उच्चतम सच्चाई की राह पर चलने के लिए तैयार होगा, उस हर व्यक्ति के लिए यह सब करना बहुत ही आसान है। यह सारा एक खेल है, सच में एक भ्रम का खेल, जो खत्म होता है जब आप समर्पण करते हैं और उनकी ओर चलने लगते हैं। दोस्तों, आज का अध्याय यही तक था। अब थोड़ी गहराई से इस विषय को देखते हैं। जो लोग नहीं जानते, उन्हें मैं यह बात पहले बता दूं कि महाअवतार बाबा जी ये पिछले 2000 सालों से, करीब 2000 सालों से, यानी अपने जन्म से लेके आज तक उसी शरीर में जिंदा है। कई फिल्मों में उनकी इस शक्ति को दर्शाया गया है,
ग्रेट फेमस एक्टर रजनीकांत उनके बड़े भक्त हैं। उनकी फिल्मों में भी कुछ दृश्य शामिल किए गए हैं। बाबा जी हमेशा अपनी उम्र के लिए चर्चा में रहे हैं। एक ही शरीर में इतने साल तक रहना उन्होंने चूज किया है। ये ध्यान से सुनिए, एक ही शरीर में इतने साल तक जिंदा रहना उन्होंने चूज किया है। आप पूछेंगे क्यों? अगर यह सवाल मन में नहीं आया होगा तो बिल्कुल हर किसी के मन में आना ही चाहिए। क्यों? क्यों का जवाब यह है कि यह उनका निर्णय उनकी शक्तियों से ज़्यादा महानता का दर्शक है। यह उनका निर्णय है उनकी शक्तियों से ज़्यादा उनकी महानता का दर्शक है। एक महायोगी को अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। उनकी शक्ति, उनकी ऊर्जा त्रिकाल सत्य होती है। इसलिए मैं कहूँगी कि उनका एक ही शरीर में वास करने का निर्णय उनकी महानता और सारे जग के प्रति, खासकर पृथ्वी के प्रति उनका प्रेम दर्शाता है। सच में तो बाबा जी हम सब की मदद के लिए और हम पे प्यार बरसाने के लिए रुके हैं। वे हम सब के पिता हैं, परम पिता, जो बिना कुछ मांगे हमें अपने दोनों हाथों से अपना सब कुछ लुटा रहे हैं। सचमुच एक महायोगी ही ऐसा सोच सकता है। बस देर है तो हमारा एक कदम उठाने की और बाबा जी हमारे सामने खड़ा होते दिखाई देंगे। मैं आप सब से यह पूछती हूँ, क्या आप सोच सकते हैं कि मैं पृथ्वी पर हर इंसान को दुख से और अंधेरे से बाहर निकालने तक जिंदा रहूंगा? देखिए, ऐसा होगा या नहीं होगा ये बात की बात है, पर क्या सचमुच यह ख्याल भी आप अपने दिमाग में ला सकते हैं? नहीं ना? हम तो बस अपना घर, अपना काम, इसके आगे सोच ही नहीं सकते। रोज के कामों से, अपनी ही बनाई उलझनों से और टेंशन से हमें फुर्सत मिलेगी तब ना। आप तो यही जवाब देंगे। मुझे पता है हर किसी का यही जवाब होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, डाउट भी आप टाइम मिलने के बाद ही कीजिएगा। बेटर है हम सब सच्चाई को जाने और माने, उसे एक्सेप्ट करें। अगर वो हम सब के लिए इतना सब कुछ कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? तो हमें क्या करना है? दोस्तों, हमें सिर्फ एक कदम और बढ़ाना है। बाबा जी के साथ हर किसी को दोस्ती करनी है। जल्दी करना भाई, क्योंकि वेटिंग लिस्ट तो बहुत बड़ी है। मैं तो बैठ गई हूँ इस आध्यात्मिक ट्रेन में। आप कब बैठेंगे? मज़ा आता है दोस्तों जब हम ध्यान के साथ काम भी करते हैं, आध्यात्मिक तत्वों को प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी में उतारने लगते हैं। जैसे अभी स्पिरिचुअल फार्मिंग यानी खेती कैसे करना, यह गुरुजी ने लॉन्च किया था। वैसे ही आज से हर किसी को यह क्रॉस चेक करना है कि आप जो भी काम करते हैं वो स्पिरिचुअली करते हैं या नहीं, या बस एवे ही। कैसे? अगर समझ ना आए अगर समझ ना आए तो मैं बताती हूँ। बच्चे पढ़ाई करते हैं तो ध्यान से पढ़ाई करनी, बिजनेस हो तो उसे स्पिरिचुअल बिजनेस बनाना है, महिलाएं कुकिंग करती हैं तो स्पिरिचुअल कुकिंग करनी चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हो स्पिरिचुअलिटी के साथ, स्पिरिचुअल तत्वों के साथ जो हम करते हैं, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य, वो सारी चीज़ें हमें प्रैक्टिकली उतारनी है। मतलब हमें
प्रैक्टिकली उसे यूज़ में लाना है और बस यही करना है क्या? हर चीज़ का एंगल बदलना है बस। उससे होगा क्या? उससे यह होगा कि हर किसी का लाभ, हर किसी को सक्सेस और खुशियाँ ही खुशियाँ। और क्या चाहिए फिर जिंदगी में दोस्तों? इसी को कहते हैं स्पिरिचुअलिटी टू प्रैक्टिकलिटी। दोस्तों, गुरुजी यही तो हमें सिखा रहे हैं। हमें कोई संन्यास नहीं लेना है आध्यात्मिक अभ्यास करते हुए। हमें अपनी खुशियों को त्याग नहीं करना है। हमें हमारे संसार को त्याग नहीं करना है। उल्टा हमारे संसार को हम कितने अच्छे से जी सकते हैं, यही तो हमें स्पिरिचुअल साइंस सिखाता है दोस्तों। अच्छा, इन सब के बाद मुझे एक गाना याद आ रहा है, आपके सेवा में पेश करती हूँ मैं। आती रहेंगी बहारें, हो जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है, हो आती रहेंगी बहारें। मैंने तो बस यही मांगी है दुआएं, फूलों की तरह हम सदा मुस्कुराए। मैंने तो बस यही मांगी है दुआएं, फूलों की तरह हम सदा मुस्कुराए। गाते रहे हम खुशियों के गीत, यूं ही जाए बीत जिंदगी, हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। तो दोस्तों, दिल की नज़र यानी हमारे आध्यात्म की नज़र, और दुनिया सदा ही हंसी है मतलब हमेशा हमें खुश रहना है बस। स्पिरिचुअल साइंस यही तो सिखाने आया है। गुरुजी यही तो हमें सिखा रहे हैं चिल्ला चिल्ला कर। तो दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी यही तो है। गुरुजी कहते हैं थोड़ा गाना, मौज मस्ती भी होनी चाहिए। तो आज के लिए मैंने आपका काफ़ी समय लिया। थैंक यू अपना वक्त देने के लिए, मेरे हर शब्द सुनने के लिए। मैं आपकी सेवा में फिर से हाज़िर होंगी। जल्दी ही ऑडियो नेक्स्ट मैं लॉन्च करूँगी। सुनने के लिए धन्यवाद। आगे फिर मिलेंगे और ये प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, स्पिरिचुअल बिजनेस, स्पिरिचुअल कुकिंग। और मुझे आप सब रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। मैं वेट कर रही हूँ आप सबका। मेरा नंबर लिख लीजिए 7028832250। मैं रिपीट कर रही हूँ 7028832250। आप इस नंबर पे मुझे पिंग कीजिए। आपके रिप्लाई ज़रूर भेजिएगा। आपके अनुभव कैसे हैं ये मुझे बताइएगा। आपका नज़रिया कैसे बदला और बदलने के बाद ज़िंदगी कैसी बदली, यह आप मुझे सुनाइए और हमें सारी दुनिया को सुनाना है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं।